स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज्य वित्त आयोग के बारे में। दोस्तों अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो राजस्थान में तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है यार। एक नई सीरीज़ हमने चालू की है जिसमें वन लाइनर क्वेश्चन आंसर या यूँ कहें कि सटीक जो प्रश्न बन सकते हैं उस चैप्टर में से वो उन पर डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में टोटली 30 जो प्रश्न हैं उन पर हम बात करेंगे। लगभग ये 15 से 20 मिनट के बीच का एक वीडियो होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपने चैप्टर पढ़ रखा है तो ये आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाएगी, और आपने नहीं पढ़ रखा है तब भी आपको अमेजिंग जो जानकारियाँ हैं, चीज़ें हैं, वो आपके साथ डिस्कस की जाएगी। और वीडियो जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा उसका आंसर आपको पहले करना है। दोस्तों मैं 3 से 4 सेकंड का पॉज लूँगा ताकि आप अपनी जो नॉलेज है उसको टेस्ट कर सकते हैं। ये एक पढ़ने के बाद अपनी जो समझ है उसको परखने का, अपने ज्ञान को परखने का एक शानदार तरीका रहेगा ये, कि जो आपने पढ़ा है उसमें से आप कितने आंसर कर पाते हैं। तो चलिए बिना कोई देरी के हम शुरू करते हैं वीडियो। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे दोस्तों के गोयल। कौन थे? के गोयल, कृष्ण कुमार गोयल इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट है, राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग का कार्यकाल बताइए। तो जो कृष्ण कुमार गोयल की अध्यक्षता में प्रथम वित्त आयोग गठन किया गया था, राज्य वित्त आयोग है ना, तो उनका कार्यकाल कितना था? तो उनका कार्यकाल था दोस्तों 1995 से लेकर के 1995 से लेके सन 2000 तक 5 वर्ष का कार्यकाल जो है वो रहता है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? यानी जो राज्य वित्त आयोग की हम बात करते हैं ये संविधान में कहाँ पे इसका उल्लेख मिलता है? तो संविधान में इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 243 आई और अनुच्छेद 243 वाई, दो जगह। भाग 9 में 243 आई है, ये पंचायतों से संबंधित है भाग 9, और 9 जो ए हैं या 9 क बोल सकते हैं ये स्थानीय शहरी स्वशासन से संबंधित है, नगर निकाय से संबंधित हैं। तो दोनों में ही वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, आई और वाई, ठीक है ना, 243। और भाग पूछ ले तो भाग 9 और 9 क। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? नॉर्मली सरकार जितना चाहती है उतने रखते हैं, कई बार 2 सदस्य, 1 अध्यक्ष वगैरह, लेकिन अधिकतम कितने हो सकते हैं? तो एक तो अध्यक्ष हो सकता है, इसके अलावा 4 अन्य सदस्य हो सकते हैं। तो इस प्रकार टोटली देखें तो अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 5 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट हैं, राजस्थान के दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा। और इनका जो टर्म थी वो 2000 से लेके 2005 इनका कार्यकाल, 5 वर्ष रहता है राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल। नेक्स्ट हैं, राजस्थान के तीसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष पहले के गोयल, दूसरा हीरालाल देवपुरा, तीसरा है माणिक चंद सुराणा। कौन थे? माणिक चंद सुराणा। और इनका जो टर्म थी, इनका जो कार्यकाल था वो 2000
1905 से लेके 2010। के गोयल 1995 से 2000 से 2005 तक कौन थे? हीरालाल देवपुरा। और तीसरे वित्त आयोग के अध्यक्ष माणिक चंद सुराणा, जो 2005 से लेके 2010। नेक्स्ट हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो ये जो अपना त्यागपत्र है राज्य वित्त आयोग के, चाहे अध्यक्ष की बात करो चाहे अन्य सदस्यों की बात करो, ये अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। किसको देते हैं? राज्यपाल को। नेक्स्ट हैं, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? तो अध्यक्ष, जो राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष होता है, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को ही सौंपते हैं। किसको सौंपते हैं? राज्यपाल। नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा, त्यागपत्र भी राज्यपाल को, और जो अपनी रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट है, वो भी राज्यपाल को ही देते हैं। लेकिन ध्यान रखना दोस्तों, नियुक्ति राज्यपाल मन से नहीं करता है, जो मंत्री परिषद है उसकी अनुशंसा होती है उन्हीं को। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को राज्य विधानमंडल के समक्ष कौन रखवाता है? जो रिपोर्ट राज्य वित्त आयोग देता है उसकी रिपोर्ट को विधानसभा में रखवाया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखिए, रिपोर्ट किसको दी जाती है? राज्यपाल को। तो विधानमंडल के समक्ष रखवाने की जिम्मेदारी भी राज्यपाल की है। तो कौन रखवाता है? राज्यपाल। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को समय पूर्व कौन हटा सकता है? तो नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। लेकिन किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर। तो हटाना भी जो है वो अधिकार राज्यपाल का ही है। लेकिन ध्यान रखना, राज्यपाल अपने मन से नहीं हटाता है, वो मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर या अनुशंसा पर उन सदस्यों को हटा सकता है। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष व सदस्य हेतु अधिकतम और न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? यानी अगर राज्य वित्त आयोग का सदस्य किसी को बनना है तो कितनी मिनिमम एज कितनी चाहिए, मैक्सिमम कितने टाइम तक वो उसकी एज है तब तक रह सकता है, तो इसके बारे में क्या प्रावधान है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर है दोस्तों, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हेतु न्यूनतम और अधिकतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है ना। हाँ, इनका बैकग्राउंड जरूर चेक किया जाता है कि इनको अच्छी समझ हो स्थानीय स्वशासन निकायों से संबंधित, वित्त से संबंधित और सामाजिक पृष्ठभूमि थोड़ी ठीक हो। नेक्स्ट हैं, राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष, तो चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे बी.डी. कल्ला। बी.डी. कल्ला। और इनका जो कार्यकाल है दोस्तों वो 2010 से लेके 2015 तक। के गोयल, हीरालाल देवपुरा सेकंड, माणिकचंद सुराणा तीसरे, चौथे बी.डी. कल्ला। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग किस प्रकार का आयोग है? तो राज्य वित्त आयोग किस प्रकार का आयोग है? ये हैं दोस्तों संवैधानिक आयोग। जिस भी आयोग का उल्लेख संविधान के भीतर है, संविधान के अंदर उसका उल्लेख है, तो उसको संवैधानिक आयोग बोलेंगे, संवैधानिक निकाय बोलेंगे, ठीक है ना। तो राज्य वित्त आयोग का उल्लेख बिल्कुल अनुच्छेद 243 का, जो अनुच्छेद 243 आई और वाई है उसमें प्रावधान है, इसलिए ये क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। और इसको एक तरीके से और बोल सकते हैं, ये बहुत सदस्य निकाय भी है, एक से ज़्यादा मेंबर है इसमें। लेकिन यह जो प्रश्न है इसका आंसर आपका होगा संवैधानिक निकाय। नेक्स्ट है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में राज्य वित्त आयोग का उल्लेख है? देखिए, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 74वें संविधान संशोधन जो स्थानीय ग्रामीण और स्थानीय शहरी निकायों से संबंधित था, तो उसमें 73वें संविधान संशोधन में एक प्रावधान था कि हर राज्य को अपना एक पंचायती राज अधिनियम बनाना 1 वर्ष के भीतर भीतर। तो राजस्थान सरकार ने कब बनाया? पूरे भारत में लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को। राजस्थान में ये अधिनियम बनाकर लागू किया गया 23 अप्रैल 1994। तो एक साल, अगले 24 तारीख को एक साल हो जाता, तो एक साल के अंदर अंदर करना था।
तो 23 अप्रैल 1994 को यह अधिनियम बनाकर लागू किया गया कि आपको स्थानीय स्वशासन से निकाय से संबंधित कुछ रूल्स आपको बनाने हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बना के उनको लागू आपको करना है, तो आप उसके बारे में बनाइए। अब बात यह कि ये जो अधिनियम था, इस अधिनियम की कौन सी वो धारा है जिसमें राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो इसका उत्तर है दोस्तों, राजस्थान पंचायत राज अधिनियम की जो धारा है 118, उसमें राज्य वित्त आयोग का उल्लेख मिलता है, धारा 118। नेक्स्ट है, राज्य वित्त आयोग के कोई दो मुख्य कार्य बताइए। तो राज्य वित्त आयोग के जो मुख्य कार्य हैं दोस्तों, वो हैं, एक तो राज्य की जो राजस्व आय है, राजस्व जो आय है, रेवेन्यू है, वो राज्य के बीच में और स्थानीय निकायों के बीच में, स्थानीय निकाय का मतलब है पंचायत राज और नगर निकाय, इनके बीच में डिवाइड करना है ना, स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बीच में। ये जो वितरण है इसकी सिफारिश राज्य वित्त आयोग करता है, पहला तो ये। और दूसरा, स्थानीय निकायों की जो वित्तीय स्थिति उसकी समीक्षा करने का कार्य भी राज्य वित्त आयोग करता है। इसके अलावा जो अन्य कार्य जो राज्यपाल सौंपे वो भी इनके कार्य होते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो राजस्थान के 5वें जो वित्त आयोग हैं उनके अध्यक्ष है डॉक्टर ज्योति किरण, डॉक्टर ज्योति किरण। इनका जो कार्यकाल था दोस्तों वो 2015 से लेकर 2020 तक, 2015 से 2020, डॉक्टर ज्योति किरण। नेक्स्ट है, राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष थे प्रद्युमन सिंह। कौन थे? प्रद्युमन सिंह। और इनका कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक होगा फिर? 2020 से लेके 2025 तक। नेक्स्ट हैं, राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के 2 अन्य सदस्य कौन से थे? ये कौन थे? तो 2 जो सदस्य थे 6ठे वित्त आयोग में वो थे, एक तो लक्ष्मण सिंह रावत और एक थे अशोक लोहाटी। अशोक लोहाटी, ये 2 अन्य सदस्य भी थे 6ठे वित्त आयोग में। और 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? प्रद्युमन सिंह। ठीक है ना। नेक्स्ट हैं, राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट राज्यपाल को कब सौंपी? तो अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी थी दोस्तों 6ठे वित्त आयोग ने सितंबर 2023। कब सौंपी थी? सितंबर 2023। और इनका जो कार्यकाल था 2020 से लेके 2025 तक था, लेकिन इन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट 2023 में दे दी। नेक्स्ट हैं, राजस्थान के 7वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? क्योंकि ये इनका टर्म है, ये अभी चल रही है ना, इनका कार्यकाल अभी चल रहा है। तो अभी कौन है इसके अध्यक्ष? 7वां वित्त आयोग चल रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष है दोस्तों अरुण चक्रवर्ती। कौन है? अरुण चक्रवर्ती। नेक्स्ट है, अरुण चतुर्वेदी नाम है, माफी चाहूँगा, अरुण चतुर्वेदी। नेक्स्ट है, राजस्थान के 7वें वित्त आयोग का कार्यकाल बताइए। जो अरुण चतुर्वेदी की अध्यक्षता में जो चल रहा है इसका कार्यकाल क्या है ना? तो इसका कार्यकाल है 2025 से लेके 2030 तक, 5 वर्ष का कार्यकाल रहता है इनका। तो 2025 से 2030। नेक्स्ट है, राजस्थान के 7वें राज्य वित्त आयोग के सदस्य सचिव कौन हैं? तो इनके जो सदस्य सचिव हैं वो हैं नरेश कुमार ठकराल। नरेश कुमार ठकराल इसके सदस्य सचिव या सचिव बोल सकते हैं। 7वां वित्त आयोग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अभी चल रहा है, अरुण चतुर्वेदी और नरेश कुमार ठकराल। नेक्स्ट हैं, राजस्थान राज्य वित्त आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो अभी तक तो एक ही महिला हैं जो इनकी अध्यक्ष बनी हैं और वो हैं
डॉक्टर ज्योति किरण, जो 2015 से लेके 2020 तक इनका कार्यकाल था। ठीक है ना, डॉक्टर ज्योति किरण जो राज्य वित्त आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य वित्त आयोग के ऐसे अध्यक्ष का नाम बताइए जो राजस्थान के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों कि ऐसे व्यक्ति कौन थे जो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष तो बने लेकिन साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। आजकल ऐसे प्रश्न थोड़े ज़्यादा पूछे जाते हैं तो ये इंपॉर्टेंट हैं और इसका उत्तर है दोस्तों हीरालाल देवपुरा। और हीरालाल देवपुरा दूसरे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, यानी दूसरा वित्त आयोग था ना उसके अध्यक्ष। और इनका जो टर्म थी वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में वो सन 2000 से लेकर 2005 तक। और बात करें राजस्थान की सीएम की तो ये रहे थे अपने 1985 में, है ना, सीएम 1985 में रहे थे सीएम। और इनके बारे में एक और जानकारी दोस्तों, ये राजस्थान के सबसे कम कार्यकाल वाले सीएम रहे थे। मात्र 16 दिन का कार्यकाल इनका रहा था, 23 फरवरी 1985 से लेके 10 मार्च 1985। सबसे कम कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री हीरालाल देवपुरा। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम राज्य वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया था 24 अप्रैल 1994। 24 अप्रैल 1994 के गोयल की अध्यक्षता में। और इनका कार्यकाल था 1995 से लेके सन 2000। इनका जो कार्यकाल है दोस्तों 1 अप्रैल से शुरू होता था और 31 मार्च तक रहता था वो वित्तीय वर्ष वाला। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य वित्त आयोग को भारतीय संविधान में जोड़ा गया? तो 2 संविधान संशोधन है जिसमें दोनों के द्वारा इसका उल्लेख मिलता है, 73वें में भी 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भी। ये सन 1992 में हुए थे। और 73वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 243I और 74वें के द्वारा 243Y इनके द्वारा संविधान में इस राज्य वित्त आयोग को जगह दी गई है। नेक्स्ट है राजस्थान के प्रथम राज्य वित्त आयोग ने राज्य का कितने प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की थी? आजकल ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा आते हैं कि पुराने इतने गहरे प्रश्न उठाए जाते हैं जहाँ पे जो अभ्यर्थी हैं वो कहीं ना कहीं सरेंडर कर देता है कि ये सवाल शायद किसी को नहीं आएगा। लेकिन आजकल ऐसे सवाल आते हैं तो आप ऐसे प्रश्नों की तैयारी जरूर कीजिएगा। पहले जो वित्त आयोग है उसने 2.18% है ना प्रतिशत जो है वो हिस्सा राजस्व का जो टोटल राज्य का हिस्सा था उसमें से 2.18 जो प्रतिशत हिस्सा है वो स्थानीय निकायों को देने की सिफारिश की थी। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्त आयोग नगर पालिका के लेखाओं का अंकेक्षण करती है? थोड़ा सा मिस्टेक है, अंकेक्षण नहीं, अंकेक्षण का मतलब ऑडिट होता है। यहाँ पे हम बोलेंगे वित्तीय स्थिति की समीक्षा, लेखाओं का अंकेक्षण नहीं आएगा, वित्तीय स्थिति की समीक्षा करते हैं। तो अभी हमने देखा है 243Y, क्योंकि किसकी बात कर रहा है ये? नगर पालिकाओं की बात कर रहा है। तो नगर पालिका की वित्तीय स्थिति की समीक्षा अनुच्छेद 243Y में है। पंचायत राज का उल्लेख 243I में है। अब यहाँ पे एक मिस्टेक हुई तो यहाँ पे एक नया प्रश्न देख ही लेते हैं कि जो नगर पालिकाएँ हैं इनके लेखाओं का अंकेक्षण का मतलब ऑडिट कौन करता है? तो इनका जो ऑडिट है दोस्तों वो स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग है वो करता है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, इसको आप शॉर्ट में LFAD भी बोल सकते हो। ये कौन सी संस्था है? ये ऑडिट करती है नगर पालिकाओं की। LFAD लोकल फंड ऑडिट डिपार्टमेंट। नेक्स्ट है राज्य संचित निधि में से कितना अनुदान स्थानीय निकायों को दिया जाए, इसकी सिफारिश कौन करता है? तो इसकी सिफारिश जो हमारा पूरा ही चैप्टर रहा है दोस्तों इनके बारे में, राज्य वित्त आयोग कौन करता है? राज्य वित्त आयोग। और राज्य वित्त आयोग का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष, ये ध्यान रखना। तो वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपने अभी तक न्यू लाइफ फाउंडेशन फैमिली का परिवार की सदस्यता नहीं ली है, आप इसके सदस्य नहीं बने हैं, तो रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।